दिल्ली के आसपास बहुत सारे शानदार मकान और आलीशान हाउसिंग सोसाइटियां हैं। इनमें से एक है 108 एकड़ में फैली गुड़गांव की निर्वाणा काउंटी। यहाँ पर लगभग 900 बंगले और गार्डन हैं, लेकिन दिल्ली के करीब होने की वजह से यहाँ रहने वालों को कई परेशानी होती है। निर्वाणा जैसी सुंदर जगह पर रहने के बावजूद हम ऐसी छोटी छोटी जगहों से घिरे हैं जहां हर तरफ कचरा है। वहां रात में कचरा जलाया जा रहा था, जिससे हमें जहरीली हवा मिलती थी। ये सबके लिए बुरा था। निर्वाणा काउंटी से 20 मिनट की ड्राइव पर इस इलाके का सबसे बड़ा लैंडफिल है। भारत में पैदा कचरे का एक बड़ा हिस्सा ऐसी डंपिंग साइटों पर पहुंचता है। ये कचरा अक्सर आग पकड़ लेता है, जिससे हवा में जहरीली गैसें घुलती हैं और सड़े हुए कचरे से निकलने वाला जहरीला द्रव भी रिसकर जमीन में पहुंच जाता है। मोनिका खन्ना गुलाटी को ये मंजूर नहीं था कि उनकी सोसाइटी में दूषित हवा आए या फिर कचरे का प्रबंधन ठीक से ना हो। उन्होंने ध्यान से सोचा कि इन चीजों को ठीक करने में वो कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। उन्होंने नागरिक निगरानी समिति बनाई, जिसने सबसे पहले गुड़गांव नगर निगम से बात की ताकि कुछ समाधान निकले। एक सुझाव ये आया कि ऑर्गेनिक कचरे को 24 घंटे के भीतर कंपोस्ट यानी खाद में बदलने वाली मशीनें खरीदी जाएं। लेकिन कुछ दिन इसे आजमाने के बाद समिति के लोग इसके नतीजों से खुश नहीं थे। इसके बाद गुलाटी के ग्रुप ने खुद कंपोस्ट बनाना शुरू किया। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ड्रम एंड बिन मेथड इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके तहत सबसे पहले हर परिवार अपना कूड़ा अलग अलग करता है। उसके बाद एक बार और कूड़े को अलग अलग किया जाता है। कई बार गलती से लोग कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो श्रेडर में नहीं जा सकती, जैसे कि प्लास्टिक के कुछ टुकड़े, शायद कोई टूटी हुई बोतल। इसलिए वो फिर से कूड़े को उलटते पलटते हैं और उसके बाद उसे श्रेडर में रखा जाता है। फिर सारे कचरे को 2000 लीटर के एक ड्रम में डालकर सूखी पत्तियों, टहनियों और बायो एंजाइम के साथ मिलाया जाता है। किचन के कूड़े से नाइट्रोजन मिलती है और सूखी पत्तियों से कार्बन और बायो एंजाइम एक्सेलरेटर का काम करते हैं। ड्रमों को दिन में 5 बार घुमाया जाता है ताकि हवा आर पार जाए और बदबू ना रहे। फिर इसे सूखी पत्तियों के साथ 1.5 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो लोहे के ड्रमों से निकालने के 1.5 महीने के बाद इस तरह का कंपोस्ट तैयार होता है। यहाँ आने के बाद देखते हैं कि कहीं इसमें आम की गुठलियाँ या फिर कोई प्लास्टिक तो नहीं बचा रह गया है। फिर इसे 1 हफ्ते के लिए और रखते हैं और उसके बाद बढ़िया भुरभुरा कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जो कि आपने देखा। गुलाटी मानती हैं कि बदलाव की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। स्थानीय लोगों को अपनी कोशिशों से जोड़ने के लिए उनका ग्रुप समय समय पर जागरूकता बढ़ाने के आयोजन करता है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा उनके घरों में काम करने वाले लोग भी हिस्सा लेते हैं। कूड़ा जमा करने वालों से कहा जाता है कि अगर कोई घर अपना कूड़ा अलग अलग नहीं कर रहा है तो उसके बारे में वे बताएं, तो सब सावधानी बरतते हैं। एक बार जब आदत बन जाए तो फिर आप प्लास्टिक को रसोई के कचरे में नहीं फेंकते। यह अच्छी आदत है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। निर्वाणा कम्युनिटी का कहना है कि बीते 4 साल में उन्होंने गुड़गांव में सबसे ज्यादा कचरे को प्रोसेस किया है। हमने लगभग 252 टन कंपोस्ट तैयार किया है, जिसे अपने ही लॉन्स में इस्तेमाल किया है। बाकी दूसरे निवासियों को बेचा है और बाहर के लोगों को भी बेचा है। जो भी खरीदना चाहे उसके लिए ये उपलब्ध है। इसका मतलब है कि लगभग 700 टन सूखा कचरा जो बाहर जाता, उसे साफ किया गया और रिसाइकिल किया गया। मोनिका गुलाटी की कम्युनिटी और भारत में दूसरी कई नगरपालिकाओं का अनुभव बताता है कि जहां कचरा पैदा हो रहा है वहीं उसे अलग अलग करना बहुत जरूरी है। इससे ये भी पता चलता है कि लोग मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।